नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स। ये आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपी आरओ यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर का पेपर है वो, और आपका जो रेलवे का पेपर आने वाला है एनटीपीसी का, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने इन करंट अफेयर्स को काफ़ी शॉर्ट में कवर किया है और वही चीज़ कवर की गई हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जिन लोगों को करंट अफेयर में काफ़ी समय लगता है या करंट अफेयर सुनना थोड़ा कम पसंद है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसमें हमने काफ़ी शॉर्ट किया है आपके लिए, और आप इसको आराम से हेडफोन लगाकर या ईयरफोन लगाकर इसको सुनते रहिए और याद करते रहिए। अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा कम पढ़ेंगे और सटीक पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप इनको आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं अक्टूबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे नियुक्तियां, अक्टूबर महीने में होने वाली नियुक्तियां। तो पीडी बाघेला, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जिन लोगों को हिंदी सही लगती है वो हिंदी में पढ़ें, और जो इंग्लिश, वैसे तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा तो इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हिंदी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, आप बस सुनते रहिए और बस याद करते रहिए, आपको जो है सुनने से ज़्यादा याद होगा। तो इनको बनाया गया है, पीडी वाघेला को चेयरमैन ऑफ ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है पीडी वाघेला को। फिल्म मेकर शेखर कपूर को बनाया गया है एफटीआईआई का अध्यक्ष। एफटीआईआई का अध्यक्ष याद रखिएगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर। चरणजीत सिंह अत्रा, याद रखिएगा चरणजीत सिंह अत्रा को बनाया गया है एसबीआई बैंक का सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी। दिनेश कुमार खारा, ये एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसबीआई के नए चेयर बने हैं दिनेश कुमार खारा। आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी बने हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं जय वेंकटरामू। याद रखिएगा, जय वेंकटरामू। विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि व राजदूत बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विशाल वी शर्मा, याद रखिएगा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि व राजदूत। डॉक्टर माइकल ईरानी, इनको बनाया गया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग, जो भारोत्तोलन होता है उस फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थाई प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसको? डॉक्टर माइकल ईरानी को। अजय कुमार भल्ला, इनको बनाया गया, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये भारत के गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी, और इनका कार्यकाल अब 2021 तक का है। अब देखते हैं कुछ एग्रीमेंट, समझौते देशों के बीच में और कुछ कंपनियों के बीच में। एक्सिस बैंक और विस्तारा एक कोरियर कंपनी है, इनके बीच में फोरेक्स, जो आप फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, विदेशी मुद्रा का विनिमय, वो कार्ड है टूरिस्ट के लिए। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको फोरेक्स कार्ड दिया जाएगा ताकि वो आसानी से भारत में खरीदारी कर सकें और अपना मनी जो है, करेंसी जो है, आसानी से जो है एक्सचेंज कर सकें। तो एक्सिस बैंक और विस्तारा, याद रखिएगा। अमेजन और आईआरसीटीसी, इन्होंने मिलकर ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन पोस्ट और यूएस पोस्ट, इन दोनों ने कस्टम डाटा का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है, कस्टम्स यानी सीमा शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, यानी कि जब देश जो होते हैं आपस में, यूएस और इंडिया जो आयात निर्यात करते हैं, उनका लेखा जोखा, जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं हम, उसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा हम आपस में शेयर करेंगे, इंडिया और यूएस। माइक्रोसॉफ्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एनएसडीसी ने समझौता किया है 1 लाख महिलाओं को डिजिटली जो है स्किल्ड करने का, यानी कि 1 लाख महिलाओं को डिजिटल स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं अक्टूबर माह की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक यानी ऑथर्स। ए बैंकर ए बुके ऑफ फ्लावर, इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ए बुके ऑफ फ्लावर। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, इसके लेखक हैं पदम पानी बोरा।
याद रखिएगा इसके लेखक हैं पदम पानी बोरा। इसमें एक भूमिका अमिताभ बच्चन ने भी निभाई है। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, इसके लेखक हैं आनंद नीलकांतन। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लग रहा है ये पूछ भी ली जाएगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके लेखक हैं शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इसके लेखक हैं सरबप्रीत सिंह, याद रखिएगा। अवार्ड्स ऑफ ऑनर देखते हैं। यूएन का इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड ये मिला है केरला गवर्नमेंट को। ये मिला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल के लिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अवार्ड मिला है। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो ये अवार्ड मिला है गुरप्रीत सिंह संधू। द मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन को मिला है? गुरप्रीत सिंह संधू को। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर यानी महिलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन सी रही हैं? वो है संजू यादव। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अवार्ड है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स ये मिला है 4 लोगों को। बेलारूस की एलएस वालियात्स्की को, ईरान की नशरीन, यूएसए की ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ की लॉटी कनिंगम ब्रेन को। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो कि एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे, नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ के टाइम पे जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें 3 चीज़ याद रखने की होती है कि नोबल प्राइज़ किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है और किस काम के लिए मिला है। इन 3 चीज़ों को आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं नोबल प्राइज़। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है हार्वी जे अल्टर जो यूएस से हैं, सीएम राइस जो यूएस से हैं और माइकल हॉगटॉन को जो यूके से हैं। इनको हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। याद रखिएगा, ऑल्टर, राइस और हॉगटन, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दूसरा क्षेत्र होता है भौतिकी का क्षेत्र यानी कि फिजिक्स का। इसमें पेनरोज, गेंजेल और घेज, रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया घेज, इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनको ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए, पेनरोज को ब्लैक होल की उत्पत्ति का सिद्धांत खोजने के लिए, गेंजेल और घेज को गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री का अवार्ड यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ई चारपियर को और जे ए दौदना को, ई चारपियर और जे ए दौदना को याद रखिएगा। जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है डीएनए एडिटिंग की, क्रिस्पर क्रेस9, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। लिटरेचर का और पीस का अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों में से ज़्यादा आपके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है आपके लुइस ग्लिक को। इनको मिला है इनकी कहानी संग्रह, जो इनकी कविता संग्रह है एवरनो, इनकी पोइट्री है एवरनो, उसके लिए। और नोबेल प्राइज़ जो पीस के लिए मिला है वो मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। जो नोबेल प्राइज़ पीस के लिए दिया जाता है वो नॉर्वे की कम्युनिटी होती है वो देती है, बाकी स्वीडन के स्टॉकहोम की कम्युनिटी देती है और पीस प्राइज़ को नॉर्वे की कम्युनिटी देती है। इस बात को विशेषकर याद रखिएगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जो पीस प्राइज़ है जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, उसके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही एग्जाम में ज़्यादा इसकी प्रायिकता है कि पूछा जाए। इकोनॉमिक्स जो छठा जो 6th फील्ड है जिसमें कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो है आपका इकोनॉमिक्स, और इसको दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम और आर वी विल्सन। याद रखिएगा मिल और बिल, मिल और बिल से याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में मिल और बिल। ये दिया गया है ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी के सिद्धांत के लिए। आइए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का दिया गया है ऑल्टर, राइस और हॉगटन को। ARH मेडिसिन याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए, के वायरस की खोज के लिए। पेन, जैन और घेज, पेन जैन पेज याद रखिएगा, ट्रिक है इसकी, पेन जैन पेज।
पेन, जेल, पेन, गेज कचकर या पेज करके याद रखिएगा। इस तरह के अगर नाम आए तो वो फिजिक्स में है। जो पेन रोज को दिया गया है ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए, और गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए गैंजेल और गेज को। केमिस्ट्री का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है चार्पियर और डोंडना को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो क्रिस्पर Cas9 की खोज हुई थी उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। पीस प्राइज प्राइज फॉर लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लुई ग्लिक को। इनका नाम याद रखिएगा, लुई ग्लिक। इनको इनकी काव्य संग्रह जो है एवर्नो उसके लिए दिया गया है। पीस प्राइज इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि नॉर्वे की कम्युनिटी देती है। यह है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको दिया गया। ये एक NGO है। इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड दिया गया है वो 2020 का नोबेल प्राइज वो दिया गया है मिल और बिल को, यानी मिलग्राम और बिल्सन। ये मिल और बिल आएंगे इसमें, याद रखिएगा ट्रिक। तो ये ऑक्शन थ्योरी के लिए दिया गया, यानी नीलामी के सिद्धांत के लिए। इसके बाद अन्य अवार्ड देखते हैं। इंडो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखिएगा, ये रतन टाटा जी को दिया गया है। सरला पुरस्कार नित्यानंद नायक को दिया गया है, ये एक उड़िया के कवि हैं, उड़िया भाषा के। अर्थ शॉर्ट प्राइज जो दिया गया है वो दिया गया है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रगतिवादी यानी नेचरिस्ट डेविड एटबर्नो को। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 का दिया गया है बैंक ऑफ घाना को। ये दिया जाता है, ये अवार्ड जो दिया जाता है वो सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड अवार्ड है ये। तो दोबारा याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए बैंक ऑफ घाना को। घाना एक अफ्रीका का कंट्री है। सेंट्रल बैंक का जो बेस्ट गवर्नर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है मार्क कार्नी को। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। ISA सोलर का पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है, विश्वेश्वरैया, कल्पना चावला और दिवाकर। तो विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया गया है जापान और नीदरलैंड को। कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया है IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह को और UAE के डॉक्टर आयशा अल नौमी को। दिवाकर पुरस्कार दिया गया है अर्पण संस्थान को जो हरियाणा में है और आरुषि सोसाइटी को। ब्रूनेल मेडल 2020 ये दिया गया है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना, यानी जो मंगदेचू नदी भूटान पर इंडिया और भूटान मिलकर बना रहे थे, जो 720 मेगावाट की हाइडल पावर प्रोजेक्ट की परियोजना है, उसको दिया गया है ब्रूनेल मेडल। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस और उनकी थीम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके रेलवे के एग्जाम और बैंक के एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी आपसे। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 27 सितंबर को। इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा रूरल, इसमें एक वर्ड आएगा रूरल, यानी पर्यटन व ग्रामीण विकास। तो ये 2020 के पर्यटन दिवस की थीम थी। वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया जाता है 28 सितंबर। इसकी थीम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हार्ट डे ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। इसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी कि वृद्ध बुजुर्गों का दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। इंटरनेशनल अहिंसा दिवस नॉन वायोलेंस डे ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इस दिन गांधी जी की जयंती भी होती है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो इंडिया का टीचर्स डे है, जो डॉक्टर राधाकृष्ण की जयंती है, वो मनाई जाती है 5 सितंबर को। लेकिन यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे। याद रखिएगा ये इंडिया का टीचर्स डे नहीं है, बल्कि विश्व का जो है शिक्षक दिवस है। विश्व का शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड हैबिटेट पर्यावास दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया था, क्योंकि ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार में। वाइल्ड लाइफ वीक ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। वर्ल्ड कॉटन यानी कि कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके बाद ही विश्व का पोस्ट दिवस, डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। नेशनल पोस्टल डे यानी कि राष्ट्रीय, या ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पोस्टल डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को।
नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, वर्ल्ड डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं ज़्यादा आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को या फिर 10 अक्टूबर को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 मई या 10 अक्टूबर। इसकी थीम थी वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 11 अक्टूबर को। माई बॉयज़ आवर इक्वल फ्यूचर इसकी थीम थी, थीम भी याद रखिएगा, बॉयज़ से रिलेटेड है, स्त्रियों की आवाज़, इस तरह से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी आपदा न्यूनीकरण, ये दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे यानी मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन या फिर नेशनल वुमेन फार्मर्स डे, ये पिछले बजट में ही ऐड किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ यानी ग्रामीण महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन की, बिल्डिंग रूरल वीमेंस रिलीजियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, वर्ल्ड शिक्षक दिवस के 10 दिन बाद मनाया जाता है स्टूडेंट डे। उस स्टूडेंट के बाद तुरंत खाने पे आ जाइए, स्टूडेंट जैसे ही कॉलेज से लौटेंगे खाना खाएंगे। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन एंड टुगेदर। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, खाने के बाद सीधे पॉवर्टी उठाई जाएगी 17 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, याद रखिएगा ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे नहीं है बल्कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है। नेशनल सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है 29 जून, जो PC महानबोलिस की जन्म तिथि है। लेकिन बर्ड वाला यानी कि विश्व का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसकी थीम थी कनेक्टिंग दी वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। वर्ल्ड स्नो लियोपार्ड डे यानी कि हिम तेंदुआ दिवस, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर, सबको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट्स नेशन की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्ल्ड पोलियो डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड पोलियो डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन आपका UN डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ये बर्ड हेल्थ डे या बर्ड एनवायरमेंट डे नहीं है, ये है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ये याद रखिएगा 26 सितंबर को मनाया जाता है। आपके लिए हम अगला पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये करंट अफेयर्स का वीडियो जो कि मैंने बहुत ही जल्दी समाप्त किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में मैंने कवर की हैं, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।